हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृष्टि साइंस। तो आज हम लाइफ प्रोसेस का थर्ड पार्ट करेंगे। फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने डाइजेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा था और सेकंड पार्ट में हमने रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था। अभी हमारा ये थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हम जो है हार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन होता है वो कैसे होता है और हार्ट क्या है, इसके क्या क्या फंक्शन हैं, वो हम इस क्लास में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो, ये हार्ट का मैंने डायग्राम बना रखा है। हार्ट के अंदर क्या होता है, हार्ट किससे मसल्स से मिलके बना हुआ एक ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। और हार्ट की जो शेप होती है वो हमारी बंद मुट्ठी के जैसी शेप होती है। यहाँ पे दिखा भी रखा है इसके अंदर। सबसे पहले देखो इसके अंदर क्या होते हैं। इसके अंदर, हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। सबसे पहले राइट आर्ट्रियम, ठीक है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। आर्ट्रियम को बोलते हैं आलिंद और वेंट्रिकल को बोलते हैं नीले। तो 4 पार्ट होते हैं इसके। राइट साइड में आर्ट्रियम और वेंट्रिकल, दायां आलिंद, दायां नीले, और लेफ्ट साइड में क्या होता है, बायां आलिंद और बायां नीले। तो ये 4 पार्ट में जो है हार्ट हमारा डिवाइडेड होता है। तो 4 चैम्बर्ड होता है और डबल सर्कुलेशन होता है, दोहरा परिसंचरण होता है हमारे हार्ट के अंदर। तो यहाँ पे देखो दिखा रखा है कि यहाँ पे क्या होती हैं, पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं और पल्मोनरी वेन्स होती हैं। तो सबसे पहले आर्टरीज और वेन्स का क्या काम है, हार्ट का क्या काम है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। हार्ट, ह्यूमन हार्ट क्या करता है कि हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड होता है वो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो वो सर्कुलेट करने के लिए जहाँ से पंपिंग होती है, तो हार्ट क्या करता है, उस ब्लड को पंप करता है पूरी बॉडी में, उस ब्लड को सर्कुलेट करता है। तो जो हार्ट है, हार्ट ऑर्गन से क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है। हार्ट के अंदर क्या होती हैं, आर्टरीज होती हैं और वेन्स होती हैं। आर्टरीज और वेन्स के अंदर क्या करता है, ब्लड सर्कुलेट करता है। अब यहाँ पे देखो बता रखा है कि जैसे जो आर्टरीज होती हैं वो क्या काम करती हैं, हार्ट से पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को लेके जाती हैं। आर्टरीज के अंदर क्या होता है, हार्ट से बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होती है ब्लड की। और आर्टरीज के अंदर क्या होता है, प्योर ब्लड होता है, ठीक है। हार्ट क्या करता है, देखो जो ब्लड होता है उसको ऑक्सीजनेटेड करता है। ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है और डीऑक्सीजनेटेड भी होता है, ठीक है। इसलिए 4 चैम्बर हैं। 2 चैम्बर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और 2 चैम्बर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जहाँ पे ऑक्सीजन उसके साथ कंबाइन नहीं है। तो आर्टरीज और वेन्स का क्या काम करती हैं, आर्टरीज जो होती हैं वो प्योर ब्लड, मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व होती है, वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। और वेन्स क्या करती हैं, पूरी बॉडी से ब्लड को इकट्ठा करती हैं और उस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। तो वो क्या करती हैं, पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करके हार्ट के पास लेके जाती हैं। तो इस टाइप से ये हार्ट जो है, इसके चारों चैम्बर एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। और ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपस में कंबाइन नहीं होता है, ठीक है। जो हमारी आर्टरीज होती हैं उनके अंदर प्योर ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी जो है उसके अंदर इम्प्योर ब्लड होता है, ठीक है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और वेन्स के अंदर क्या होता है, इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है। जब पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है तो वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स तक जहाँ पे ऑक्सीजन की नीड होती है वो उसको पहुँचाता है। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो वेन्स के अंदर होता है। लेकिन जो पल्मोनरी वेन होती है, ये क्या है, एक्सेप्शन है, इसके अंदर क्या होता है, प्योर ब्लड होता है। तो इस टाइप से दोनों के अंदर, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर क्या होता है, इम्प्योर ब्लड होता है, और पल्मोनरी वेन के अंदर प्योर ब्लड होता है। और इसके सिर्फ यही क्या है, इसमें एक्सेप्शंस है। बाकी सभी आर्टरीज के अंदर क्या होता है, प्योर ब्लड होता है, और सभी वेन्स के अंदर क्या होता है, इम्प्योर ब्लड होता है। अब देखो यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, जैसे कि ये बता रखा है सेप्टम, जिसको विभाजिका बोलते हैं। ये सेप्टम क्या करता है, ये इन चैम्बर्स को डिवाइड करता है अलग अलग पार्ट्स के अंदर, ठीक है। सेप्टम की हेल्प से क्या होते हैं, जैसे कि ये राइट वेंट्रिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो ये क्या है, एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट हैं इसकी वजह से। और ये क्या होती है, सेप्टम होती है, विभाजिका होती है। इसके अलावा ये जो है वेना कावा है, महासीरा, और महाधमनी किसको बोलते हैं, अरोटा को बोलते हैं, ठीक है। तो ये पूरे ब्लड का
फिगर है। सबसे पहले ब्लड कहाँ पे आता है, देखो ब्लड जो होता है सबसे पहले लेफ्ट आर्टरी के अंदर आता है, पल्मोनरी वेन्स के अंदर, ठीक है। लेफ्ट आर्टरी से किस में चला जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, बाएं नीलंद के अंदर चला जाता है। फिर यहाँ पे देखो ये जो है बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व्स होती हैं इसके अंदर। तो ये जो बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व्स हैं ये क्या होती हैं, ओपन होती हैं, और यहाँ से ये किस में आ जाता है, अरोटा में आ जाता है। अरोटा से वेना कावा के अंदर आता है। तो ये ब्लड क्या होता है यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है वेना कावा से, फिर ये सर्कुलेट करता है यहाँ पे, और फिर ये किस में चला जाता है, पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर चला जाता है। तो इस टाइप से जो है ब्लड का सर्कुलेशन होता है हार्ट के अंदर। अब इसके बारे में कुछ बातें हैं। सबसे पहले तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम किसके द्वारा दिया गया था, एक साइंटिस्ट थे विलियम हार्वे। तो विलियम हार्वे ने जो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को दिया है, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट जो है ब्लड प्रेशर क्या होता है। जो हमारे ब्लड के अंदर जो वेन्स होती हैं और आर्टरीज होती हैं वो क्या करती हैं, एक प्रेशर को क्रिएट करती हैं। तो उस प्रेशर को, ब्लड के द्वारा जो प्रेशर लगता है उसके ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और उसकी वैल्यू जो होती है वो 120/80 होती है, ठीक है। 120 क्या है, डायसिस्टोलिक, और अपॉन क्या होता है, सिस्टोलिक, ठीक है। सिस्टोलिक अपॉन डायसिस्टोलिक क्या है, ब्लड प्रेशर की वैल्यू है। ब्लड प्रेशर जो है ये किसके द्वारा दिया गया है, एस हेल्स के द्वारा दिया गया है। और मेजर किसके द्वारा किया जाता है, स्फेग्नोमेनोमीटर के द्वारा ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है। एक देखो स्टेथोस्कोप होता है, स्टेथोस्कोप जैसे कि डॉक्टर हार्ट बीट को मेजर करते हैं, और एक होता है स्फेग्नोमेनोमीटर जो कि हमारे शरीर के अंदर क्या है, ब्लड प्रेशर को मेजर करता है। उसके बाद देखो क्या है, हाइपरटेंशन। अब बीपी की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से क्या होती हैं, अलग अलग डिजीज़ होती हैं। कौन से डिजीज़ हैं ब्लड प्रेशर की वजह से, हाइपरटेंशन है, हाइपोटेंशन है, ठीक है। तो हाइपरटेंशन कब होता है, जब हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो 150/90 हो जाए, तो उसकी वैल्यू, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, डिजीज़ को हम क्या बोलेंगे, हाइपरटेंशन बोलेंगे। और जहाँ पे वैल्यू 100/50 हो जाए वहाँ पे उसको क्या बोलेंगे, हाइपोटेंशन बोलेंगे, ठीक है। तो बीपी की वजह से क्या होता है, कई बार ब्लड जो है, जो आर्टरीज होती हैं वो क्या होती हैं, बिल्कुल सिकुड़ जाती हैं, ठीक है। और उनके सिकुड़ने से क्या होता है, ब्लड स्ट्रोक आता है, ठीक है। ब्लड स्ट्रोक जो होता है, जिसको कहते हैं कि हार्ट फेल हो गया इस टाइप से, तो वो क्या है, वो हायर बीपी की वजह से होने वाली प्रॉब्लम है बॉडी के अंदर। उसके बाद देखो प्लेटलेट्स और लिम्फ क्या होते हैं। प्लेटलेट्स क्या होती हैं, जैसे कि ब्लड है तो ब्लड के अंदर क्या होता है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, और प्लेटलेट्स होती हैं। तो प्लेटलेट्स क्या करती हैं, जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है कि कहीं पे चोट लग जाती है तो वहाँ से ब्लड निकलना शुरू होता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद क्या होता है, वो ब्लड वहाँ पे एक थक्का सा बन जाता है, एक क्लॉट बन जाता है। तो वो किसकी वजह से होता है, प्लेटलेट्स की वजह से होता है। अगर हमारे ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स नहीं होती तो वहाँ पे वो जो खून का थक्का बनता है वो नहीं बनता। उसके आगे देखो लिम्फ बता रखे हैं, जैसे कि कई बार चोट लगती है लेकिन वहाँ से ब्लड नहीं निकलता, एक वाइट कलर का जो पदार्थ है वो निकलता है वाइट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं, या फिर उसको जो कहते हैं हम लिक्विड टिश्यू भी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वो लिम्फ होता है। अब बात आती है हार्ट बीट की, तो पर मिनट कितनी बार हार्ट जो है वो बीट करता है, तो 72 टाइम्स, एक मिनट में 72 बार जो है दिल है वो क्या होता है, धड़कता है, ठीक है। और जब ब्लड एक बार पंप करता है तो एक बार पंप करने से पूरी बॉडी के अंदर कितना होता है, 5 लीटर ब्लड जो है वो सर्कुलेट कर जाता है। और 70 मिलीमीटर जो है वो सिंगल बीट के अंदर जो होता है वॉल्यूम होता है ब्लड का। और जो इस वॉल्यूम को 70 मिलीमीटर वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है, देखो एक मशीन होती है जिसके अंदर हार्ट बीट लिखी हुई आती है, ठीक है। तो वो इस टाइप की बनी होती है, उसके अंदर अप्स एंड डाउन्स इस टाइप से। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। और जो ग्राफ हमें मिलता है उससे, उसको हम क्या बोलते हैं, ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। तो इकोकार्डियोग्राफी, कार्डिक वर्ड जो होता है वो हार्ट से ही रिलेटेड है। तो ये हमारा हार्ट का चैप्टर यहाँ पे पूरा होता है, हार्ट की क्लास। और नेक्स्ट, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के लिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।